ये रोबोट मैंने बनाया ताकि वो मेरी उनकी हेल्प करने में मेरी हेल्प करे। तो ये मैंने इसको फ़ोन से भी ऑपरेट किया है, तो मैं फॉरवर्ड दबाऊंगा तो ये आगे को जाएगा। सो एंड लाइक दैट। और इसमें पीछे फैंस और हीटर्स भी लगे हैं जी। यहाँ पे इसकी स्टोरेज में जी, यहाँ पे इसकी स्टोरेज है जिसमें फ़ैन और हीटर्स लगे हैं। यहाँ पे 2 हीटिंग पैड्स और एक फ़ैन। तो अगर आप हीटिंग पैड्स ऑन करोगे और इसमें कोई खाना वगैरह पड़ा होएगा तो वो गर्म हो जाएगा जी। तो फिर वो इस कैमरा की मदद से अगर आप इधर खड़े हो और आप इधर मूव हो गए तो ये कैमरा आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। लाइट की बाउंसिंग को, जैसे लाइट हर चीज़ से बाउंस करती है तो वो उसको डिटेक्ट करता है। इसमें अगर आप सिर्फ फैंस ऑन करोगे तो ठंडी हवा बाहर छोड़ेगा, हीटर और फैन ऑन करोगे तो गर्म हवा बाहर छोड़ेगा। इसकी ट्रेनिंग आपने कहीं से ली होगी? विज़रोबो। ओके। विज़रोबो में जो टीचर्स हैं दे आर रियली गुड। तो जो मेरे सर हैं उनने पहले मेरे को बताया कि इसको कैसे बनाना है, और जो इसमें मैंने लैंग्वेज यूज़ किया कोडिंग की वो सिखाई मेरे को। तो मेरी दादी मैथ्स में अच्छे हैं और मेरे दादू फिज़िक्स में बहुत अच्छे हैं। ओके। तो उनसे मैंने मोस्टली ये सारी चीज़ें सीखी हैं। रोबोटिक्स में था तो रोबोटिक्स में जब इसने लर्न किया और इसका रोबोट बनाने का टाइम आया तो इसके दिमाग में यही बात आई कि मैं एक ऐसा मल्टी फंक्शनल रोबोट बनाऊं जो एल्डरलीज को और केयर टेकर्स को हेल्प करे। रोबोट बनाने में इटसेल्फ अगर देखा जाए तो उसने 6 मंथ्स में बना लिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ रोबोट बनाया है। इस रोबोट का नाम पूछांगे, कितनी देर से बनाया, गलबात करते हैं। हाय प्रांशुल, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। प्रांशुल मेरे को बताओ, आपने ये जो रोबोट है इसका नेम क्या है और कितने टाइम में इसको आपने बनाया? इस रोबोट का नेम है एल्डरली हेल्पर रोबोट। ये जो एल्डरली के मॉडल इसको मैंने बनाया है 6 मंथ्स में। मेरे को इसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है फॉर द लार्जेस्ट मॉडल ऑफ मल्टीफंक्शनल रोबोट बाय अ चाइल्ड। आपको इसके बारे में बनाने का आइडिया कैसे क्विक हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स की ऐसे हेल्प की जाए? जैसे आपके पेरेंट्स वर्किंग है तो आपके माइंड में ये स्विच कैसे हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स की ऐसे हेल्प की जाए? देखो, जब बड़ी मम्मा बड़े पापा मेरे दादी दादू तो वो कमरे में अकेले होते हैं, मैं कहीं पे क्लास गया होता हूँ, मम्मा पापा हॉस्पिटल गए होते हैं, तो उनको देखने के लिए कोई होता नहीं है। दादू को ज़्यादा देखता नहीं है, दादू को ज़्यादा सुनता नहीं है। तो जो मेरे दादू हैं वो कहीं पे भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं जी। तो ये रोबोट मैंने बनाया ताकि वो मेरी उनकी हेल्प करने में मेरी हेल्प करे, कि मैं उनकी हेल्प ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ। अगर प्रांशुल में इसकी बात करूँ, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं? इसको ऑपरेट करते हैं, इसका मेन कंट्रोलर और ब्रेन जो है वो है रास्पबेरी पाई 3B+। और वो बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें 13 to 15 वोल्ट्स की 2 बैटरीज लगी हुई हैं। तो इसमें एक ऐप होती है VNC व्यूअर, उसमें मैंने ये सारा उससे आप रास्पबेरी पाई को एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये जो आपने अभी ऐप बताया ये फ़ोन के लिए या सारे गैजेट्स में यही ऐप? सारे गैजेट्स में आ सकता है। और इसमें और भी कई ऐप्स हो सकते हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, बट दिस आई फाउंड इट्स द ईजीएस्ट वन। तो इससे मैंने रास्पबेरी पाई को कनेक्ट कर दिया और इसमें मैंने सारा एक कोड बना दिया। तो ये मैंने इसको फ़ोन से भी ऑपरेट किया है, तो मैं फॉरवर्ड दबाऊंगा तो ये आगे को जाएगा,
सो एंड लाइक दैट। और इसमें पीछे फैंस और हीटर्स भी लगे हैं जी यहाँ पे इसकी स्टोरेज में। यहाँ पे इसकी स्टोरेज है जिसमें फ़ैन और हीटर्स लगे हैं। यहाँ पे 2 हीटिंग पैड्स और एक फ़ैन। तो अगर आप हीटिंग पैड्स ऑन करोगे और इसमें कोई खाना वगैरह पड़ा होएगा तो वो गर्म हो जाएगा जी। और सिर्फ फ़ैन करोगे तो वो कूल हो जाएगा। और ये हीटर या फिर कूलर जैसा भी एक्ट कर सकता है। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करके इसमें अगर आप सिर्फ फैंस ऑन करोगे तो ठंडी हवा बाहर छोड़ेगा, हीटर और फैन ऑन करोगे तो गर्म हवा बाहर छोड़ेगा। इवन रूम हीटर। ओके, अगर बात की जाए इसको बनाने में, इसमें इंटीरियर किस चीज़ का यूज़ हुआ है? वुड। ओके, बेसिकली ओनली वुड ही इसमें यूज़ हुई है। वुड और इसका जो बेस है वो मेटल का है। ओके, इसकी ट्रेनिंग आपने कहीं से ली होगी? विज़रोबो। ओके। विज़रोबो में जो टीचर्स हैं दे आर रियली गुड। तो जो मेरे सर हैं उनने पहले मेरे को बताया कि इसको कैसे बनाना है, और जो इसमें मैंने लैंग्वेज यूज़ किया कोडिंग की वो सिखाई मेरे को, तो फिर मैंने ये बनाया। ये तो आपकी चलो एक्टिविटीज़ में हम काउंट कर लेते हैं। अगर बात की जाए स्कूलिंग में पढ़ाई में कैसे हो? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और पंजाबी। जैसे आपने बताया आपके मम्मा पापा वर्किंग है, वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते होंगे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको देते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से कौन कौन सी अच्छी आपने चीज़ें सीखी हैं? ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। जैसे जो मेरे दादी दादू हैं वो दोनों प्रिंसिपल थे। तो मेरे दादू फिज़िक्स के प्रोफेसर भी थे। तो मेरी दादी मैथ्स में अच्छे हैं और मेरे दादू फिज़िक्स में बहुत अच्छे हैं। तो उनसे मैंने मोस्टली ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अक्सर हम देखते हैं ना बच्चे फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं, फ्री फायर खेल लेते हैं, पहले पबजी भी खेलते थे। आप ऐसे स्किल्स में नहीं, गेम्स नहीं खेलते? खेलता हूँ मैं भी बहुत खेलता हूँ। कितना टाइम देते हो फ़ोन को? बहुत, लाइक 2.5 hours। ओनली ऑन छुट्टी। इसके साथ साथ और भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ, जो विज़रोबो है वहीं पे एक कंपटीशन था कोडिंग का, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। अदर हॉबीज और अदर हॉबीज़ भी मेरी हैं। वेरी गुड ड्रमर मैम। ओके। He is into drumming, and for the last 2-3 years he's even into drumming, and he has won gold medal even in swimming, all the strokes. Not one, many gold medals in swimming. ओके मैम, अगर बात की जाए जैसे मैंने पहले ही बताया कि मूल नालों ज़्यादा ब्याज प्यारा ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ किस तरह ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैम दिस इज़ द ट्रूथ। आई थिंक जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का रिश्ता होता है वो अगर निभाया जाए तो इट इज़ वेरी गुड। तो अब ये बच्चा हमारा बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंटल है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। सो आई थिंक व्हेन ही सॉ एवरीथिंग एंड रोबोटिक्स में था, तो रोबोटिक्स में जब इसने लर्न किया और इसका रोबोट बनाने का टाइम आया तो इसके दिमाग में यही बात आई कि मैं एक ऐसा मल्टी फंक्शनल रोबोट बनाऊं जो एल्डरलीज को और केयर टेकर्स को हेल्प करे। सो आई थिंक ये इसका एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट था एंड ही हैज़ कम आउट विद दिस, एंड वी विल सर्टेनली गो फॉर मोर इम्प्रोवाइजेशंस इन दिस। जैसे इसकी आर्म्स हम लगा सकते हैं जी, इसमें और कई इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, एंड मे बी आफ्टर दैट वी कैन एक्चुअली यूज़ इट एट होम ऑल्सो। इसमें मैं बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने इसमें गूगल मीट किया है, तो मैं आगे जाके सोच रहा हूँ कि मैं कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं इसमें एक चीज़ डालूँगा, उसका नाम है लाइडार जी। तो उसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो वो लाइट की बाउंसिंग को, जैसे लाइट हर चीज़ से बाउंस करती है तो वो उसको डिटेक्ट करता है। तो फिर वो इस कैमरा की मदद से, अगर आप इधर खड़े हो और आप इधर मूव हो गए तो ये कैमरा आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, और उसी लाइडार से ये कैमरा का जो AI सिस्टम है वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि किसी बंदे को हेल्प चाहिए या नहीं। अगर बात की जाए जैसे आपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये बनाया है, पेरेंट्स भी आपके वर्किंग है, पेरेंट्स के लिए क्या बनाओगे? सेम या इससे कुछ एडवांस? पेरेंट्स के लिए भी मैं ऐसा सही इसको इम्प्रोवाइज़ करके, जैसे अभी तो ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, तो मैं इसको इम्प्रोवाइज़ करके पेरेंट्स के लिए भी बना सकता हूँ, तो वो दोनों के लिए रह सकता है। मैम, इतनी बिग अचीवमेंट को आप कैसे देखते हो? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस मैम कि इसने इतना कुछ बनाया, ऑल्दो इसमें टाइम लगा। मतलब जब से ये विज़रोबो जाने लगा तो इट्स अराउंड 3 to 4 years फ्रॉम स्टार्टिंग, बट माहौल अच्छा था तो इसने अपना मन लगाया और मन लगा के किया।
एंड इतने साल लगे, बट हाँ रोबोट बनाने में इटसेल्फ अगर देखा जाए तो उसने 6 मंथ्स में बना लिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड एंड इफ़ गिवन अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक और अगर अच्छा माहौल मिले तो आई थिंक ये बच्चा बहुत आगे जा सकता है। मैम ਉਹਨਾਂ पेरेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ नहीं कर पाते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ मैसेज देना चाहते हो? मैम ये बात मैंने भी रियलाइज़ करी है बिकॉज़ वी आर प्रोफेशनल्स। देखा है कि कई लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन हेल्प नहीं होती, पैसा नहीं होता, बट आई थिंक देयर आर मैनी NGOs, मैनी इवन सरकारी इंस्टीट्यूशंस अब जैसे IIT है, IIM है एंड एम्स है, PGI है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आई थिंक पैसा आड़े नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करने को तैयार रहते हैं। आई थिंक इफ़ यू हैव टू इंटेलिजेंट वेरी हार्ड वर्किंग तो यू कैन डू इट। आप क्या कहना चाहते हो अपने एज के बच्चों को? मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोडिंग या फिर रोबोटिक्स थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए क्योंकि दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू डू एज वेल। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, पेरेंट्स की इन्नी सपोर्ट है दादा दादी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।